सर्वेभ्यो नमो नमः। आज का हमारा विषय है कारक प्रकरण और इसमें हम कर रहे हैं अपादान कारक जिसमें लगती है पंचमी विभक्ति। और आज का जो हमारा प्रकरण है वो कर्म प्रवचनीय संज्ञा वाला है, जो हमने द्वितीय विभक्ति में भी किया था। तो क्या विशेष है आज हमारा कर्म प्रवचनीय, ये कर्म प्रवचनीय संज्ञा करने वाला सूत्र है और ये संज्ञा होने के बाद इसमें पंचमी विभक्ति करने वाला सूत्र। तो पहला देख लेते हैं हम, क्या है पहला है अपरिवर्जने। अप और परि दो उपसर्ग है हमारे पास, अप और परि। इसमें प्रथमा का द्विवचन नहीं है तभी, वरना तो ये होता ना अप और परि। लेकिन प्री में क्या हुआ, दीर्घिकार है क्योंकि ये प्रथमा पुरुष का द्विवचन है। अप और परि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, कब होती है, वर्जने। इसमें हमारी सप्तमी होती वर्जन अर्थ में। जब वर्जन अर्थात छोड़ना अर्थ, त्यागना अर्थ, उस अर्थ में कहीं भी कोई वाक्य है उसमें आप और परि आया है और वो किस अर्थ में आया है, वर्जन अर्थ में, छोड़ने अर्थ में आया है, तो वहां क्या होती है, आप और परि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। एतो वर्जने, एतो का अर्थ है अप और परि की, वर्जने वर्जन अर्थ में कर्म प्रवचनयो स्तः, कर्म प्रवचनयो इसका विशेषण है। तो इनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो, कब हो, जब ये वर्जन अर्थ में आते हैं। उदाहरण से देखते हैं, अप त्रिगते भ्यो पृष्ठो देवः। अप त्रिगते भ्यो पृष्ठो देवः। त्रिगत तक देवता बरसा, अर्थात बारिश हुई, कहां तक हुई, त्रिगत तक, उसको छोड़कर, यानी त्रिगत को छोड़कर फिर बारिश हुई। अब जो यहाँ पे वो वर्जन अर्थ में है कि त्रिगत को छोड़कर बारिश हुई। कोई ये इलाका कोई बताया जा रहा है, कोई स्थान बताया जा रहा है कि त्रिगत एक स्थान है, उसको छोड़कर फिर बारिश हुई, उससे पहले कहीं और बारिश हुई है, त्रिगत को छोड़कर बारिश हुई। तो अब यहाँ वर्जन अर्थ में है, इसलिए अप की यहाँ पर क्या है, अप की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है इस सूत्र से। और यदि यहाँ पे प्री होता, प्री त्रिगतेभ्यो पृष्ठो देवः, ये भी क्या कहता है, त्रिगत को छोड़कर बारिश हुई। तो यहाँ पर परि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई, यहाँ पर अप की हुई, यहाँ पर परि की हुई। ये छोड़ने अर्थ में, वर्जन अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई है। अगला सूत्र कहता है पंचमी विभक्ति कैसे हुई, वो ये सूत्र करेगा। पंचम्या अप आंग प्री भी, इनके योग में, अप और परि के योग में जो शब्द आ रहा है उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। कर्म प्रवचनीय संज्ञा अप और परि की हो गई। इनके योग में जो शब्द आएगा इस सूत्र से उसमें पंचमी विभक्ति होगी। ये पंचमी विभक्ति करने वाला सूत्र है हमारा, और ये कर्म प्रवचनीय संज्ञा करने वाला सूत्र है। ये कह रहा है अप आंग और परि, अप आंग और परि तीन चीज इसने गिनवाई है। हमने अप और परि पढ़ा है अभी, तो अप और परि के योग में जो शब्द आया है इसमें होगी पंचमी विभक्ति। पंचम्या अपांग परि भी इस सूत्र से पंचमी विभक्ति हो रही है त्रिगत में, और अप परिवर्जने से अप और परि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। इनके योग में जो शब्द आता है इस सूत्र से उसमें पंचमी विभक्ति हो जाती है। आगे देख लीजिए अगला सूत्र हमारा आंग मर्यादा वचने। आंग, अब आ जो हमारा उपसर्ग है इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, किस किस अर्थ में होती है, मर्यादा में और वचन। वचन कहते हैं अभिविधि, अभिविधि अर्थ में और मर्यादा अर्थ में आ उपसर्ग की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। आंग मर्यादायाम उक्त संज्ञा स्यात्। आंग की मर्यादा में उक्त संज्ञा, उक्त जो कही गई है, क्या प्रकरण चल रहा है हमारा, कर्म प्रवचनीय, तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। जो आंग का तो इसने बता दिया, जब आ उपसर्ग मर्यादा अर्थ में आएगा तो उक्त संज्ञा होगी, कर्म प्रवचन संज्ञा होगी। वचन का क्या अर्थ है, वचन ग्रहणाद अभिविधौ अपि, अभिविधि अर्थ में वचन का ग्रहण किया गया है, यानी कि मर्यादा अर्थ में और अभिविधि अर्थ में। वचन का मतलब कि अभिविधि। अब मर्यादा और अभिविधि में अंतर क्या है, मर्यादा होती है जब मर्यादा का अर्थ सीमा है, अभिविधि का अर्थ भी सीमा होता है, लेकिन जब मर्यादा की बात करते हैं तो उस सीमा को काउंट नहीं किया जाता।
लेकिन जब अभिविधि की बात करते हैं तो उस सीमा को काउंट किया जाता है। इसको उदाहरण से समझते हैं। अब यहाँ पे इतना देखना है कि मर्यादा और अभिविधि अर्थ में क्या होता है। ये सप्तमी विभक्ति है। मर्यादा और अभिविधि अर्थ में आंग जो हमारा उपसर्ग है इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। उदाहरण देखते हैं हम। आ पाटली पुत्रेभ्य वृष्टो देवा। पाटलिपुत्र तक यानी कि पाटलिपुत्र से पहले बारिश हुई। एक सीमा है हमारी पाटलिपुत्र, उससे पहले पहले बारिश हुई है, तो ये आ क्या है हमारा मर्यादा अर्थ में है। जब ये उदाहरण देते हैं तो मर्यादा अर्थ में है। जब ये कहते हैं आ कुमारेभ्य यशः पाणिनि। कुमारेभ्य कुमार तक यानी कि बच्चे बच्चे तक, पाणिनि है यशः, पाणिनि का यश है कि बच्चा बच्चा पाणिनि के यश को जानता है, बच्चे बच्चे तक। अब सीमा हमारी क्या थी, बच्चा। अब जब यहाँ बात हो रही है, मर्यादा की बात हो रही है, मर्यादा में क्या होता है, उस सीमा से पहले तक कोई बात होती है। लेकिन जब अभिविधि अर्थ होता है तो उस सीमा को भी काउंट किया जाता है। यानी कि कुमार एक सीमा थी, कुमार से पहले पहले पाणिनि का यश नहीं है, कुमार तक, बच्चे बच्चे तक, यानी कि ये उदाहरण अभिविधि का है, ये उदाहरण हमारा मर्यादा का है। अभिविधि में हम सीमा को काउंट करते हैं और मर्यादा में सीमा काउंट नहीं होती है, इतना ही अंतर है। और इसमें क्या है, मर्यादा और अभिविधि अर्थ में आ की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। इस सूत्र ने कर्म प्रवचनीय संज्ञा किया। और फिर ये जो सूत्र है हमारा पंचमेय अप आंग परी भी, अप और परी का हमने यहाँ पढ़ लिया था। अब आंग की कर्म पंचमी विभक्ति होती है, जहाँ आंग की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है वहां पर उसके योग में जो शब्द आता है उसमें क्या होती है, पंचमी विभक्ति। एतई कर्म प्रवचने योगे पंचमी स्यात्। ये सूत्र क्या कहता है, एतई क्या 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 है, एतई का मतलब है अप आंग और परी अप आंग। इसका मतलब एतई में ये तीन चीज शामिल हुई है। इनके कैसे, ये कर्म प्रवचने योगे, इन कर्म प्रवचनीय के योग में पंचमी स्यात्, पंचमी विभक्ति हो। जब ये आते हैं, इन तीनों में से कोई भी आता है, ये कैसे हैं, कर्म प्रवचनीय। ऐसे कर्म प्रवचनीय के योग में जो शब्द आता है उसमें पंचमी विभक्ति हो। ये सूत्र करता है पंचमी विभक्ति। इनके योग में एतई का अर्थ है अप आंग परी। इनके योग ये कैसे हैं, कर्म प्रवचनीय। ऐसे कर्म प्रवचनियों के योग में पंचमी विभक्ति होती है। जो ये उदाहरण पढ़ा था उसमें अप की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई। इस कर्म प्रवचनीय अप के योग में जो शब्द आया है पंचमी विभक्ति करेगा। परे कर्म प्रवचनीय के योग में जो शब्द आया है उसकी पंचमी विभक्ति। यहाँ पर आ के योग में जो है, यहाँ पर और उदाहरण देख लेते हैं हम। अप हरे संसारः, परि हरे संसारः। ये क्या कहता है, हरि को छोड़कर संसार है, परि को छोड़कर संसार है। ये क्या है, अप और परि यहाँ पर वर्जन अर्थ में है और ये वर्जन अर्थ में है। इनकी हुई कर्म प्रवचनीय संज्ञा अप परि वर्जने से, और इनके योग में जो ये हरि शब्द है इसमें हुई पंचमी विभक्ति। पंचमयाम अप, पंचमी अप आंग परि भी, इस सूत्र से पंचमी विभक्ति हुई है। ये क्या था, वर्जन अर्थ में। अब अगला सूत्र क्या था हमारा, आंग मर्यादा वचने। मर्यादा और अभिविधि अर्थ में आंग की हो रही है। इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। आ मुक्तेः संसारः, संसार कब तक है, मुक्तेः, मुक्ति तक, मुक्ति से पहले तक संसार है। यहाँ पर आ क्या है, मर्यादा अर्थ में है, मुक्ति से पहले संसार है। यानी कि मुक्ति एक सीमा है, उससे पहले पहले, उस सीमा से पहले की जब बात हो रही है वो मर्यादा अर्थ में है। आ मुक्ति संसार है, ये मर्यादा का उदाहरण है। फिर कहते हैं आ सकलाद ब्रह्म। ये कह रहे हैं आ सकलाद ब्रह्म, ब्रह्म तक,
सकल तक ब्रह्म है। सकल तक, सकल का मतलब है सब कुछ, यानी कि सब कुछ में ब्रह्म है। तो ये क्या कर रहा है, जो सीमा है, सब कुछ एक सीमा है, उस सीमा को भी काउंट किया गया है। तो ये उदाहरण हमारा अभिविधि का है। अभिविधि में सीमा काउंट हो रही है, मर्यादा में सीमा को काउंट नहीं किया जाता, इतना ही अंतर है। तो जो ये उदाहरण है अप हरेः संसारः परि हरेः संसारः, ये हमारा है अप परिवर्जने का उदाहरण। ये जो है आमुक्ते संसार है, ये हमारा मर्यादा अर्थ में इसका उदाहरण। और असकलाद ब्रह्म है वचन अर्थ में या अभिविधि अर्थ में इसका उदाहरण। और पंचमी विभक्ति कर्म प्रवचनीय संज्ञा तो इन दो सूत्र से हो रही है, और पंचमी विभक्ति पंचमी अप आंग परिभी, पंचमी अप आंग परिभी, इस सूत्र से पंचमी विभक्ति हो रही है। अगला सूत्र है हमारा प्रति ही प्रतिनिधि प्रतिदानयोः। प्रति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, किस किस अर्थ में होती है, प्रतिनिधि और प्रतिदान इन अर्थ में। एत्योर अर्थयोः, एत्यो अर्थयो, इन अर्थों में। एत्यो का मतलब क्या है, प्रतिनिधि और प्रतिदान। एत्यो का मतलब प्रतिनिधि प्रतिदान अर्थ में प्रतिरुक्त संज्ञा स्यात्, प्रति की उक्त संज्ञा हो, जो कही की संज्ञा क्या है, कर्म प्रवचनीय है। प्रति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो, कब हो, प्रतिनिधि और प्रतिदान अर्थ यदि प्रकट हो रहा हो तो प्रति की, वैसे तो प्रति की योग में द्वितीय विभक्ति आती है, लेकिन हम प्रकरण कर रहे हैं पंचमी का। तो कब पंचमी विभक्ति होती है, जब प्रति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है प्रतिनिधि और प्रतिदान अर्थ में। उदाहरण से देखते हैं, अभिमन्यु अर्जुनतः प्रति। ये क्या है, जो अभिमन्यु है अर्जुनतः, अर्जुन के प्रति। यहाँ पे जो प्रति है वो आया है प्रतिनिधि के अर्थ में। अभिमन्यु अर्जुन का प्रतिनिधि है, जिसका प्रतिनिधि होता है, जिसका होता है, उसमें हमारी पंचमी विभक्ति होती है। ये सूत्र कर रहा है कर्म प्रवचनीय संज्ञा। जब प्रतिनिधि अर्थ में वाक्य आया है तो यहाँ पर प्रति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, ये प्रतिनिधि का है। और प्रतिदान का माशान तिलेभ्य प्रति यच्छति, मांस के बदले तिलों के बदले मांस उड़द को देता है। जिसके बदले दिया जा रहा है, जिसके बदले, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। यहाँ पर क्या है, प्रतिदान, एक चीज के बदले दूसरी चीज लेना। ये जब अदला बदली होती है वहां पर प्रति की क्या होती है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा। ये सूत्र करता है प्रति उपसर्ग की कर्म प्रवचनीय संज्ञा, लेकिन कब करता है, जब प्रतिनिधि और प्रतिदान अर्थ होता है। ये जब है बात प्रतिनिधि अर्थ की है, ये प्रतिदान की है, तो यहाँ पे प्रति जो है इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा इस सूत्र से हुई है। और अगला सूत्र हमारा प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्, प्रतिनिधि और प्रतिदान में यस्मात् जिससे, अर्थात जब प्रतिनिधि और प्रतिदान जिससे किया जा रहा है, जब जिसकी, किसकी हुई, प्रति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है, यस्मात् उससे, उसके योग में जो शब्द आता है उसकी पंचमी विभक्ति। अत्र, अत्र का मतलब क्या है यहाँ पे, प्रति। प्रति कैसा, कर्म प्रवचनीय योगे, प्रति कर्म प्रवचनीय संज्ञक जो है उसके योग में पंचमी होती है। ये सूत्र पंचमी विभक्ति करता है और ये कर्म प्रवचनीय संज्ञा करता है। ये कर्म प्रवचनीय संज्ञा करने वाला सूत्र है। प्रति की करता है, कब करता है, प्रतिनिधि और प्रतिदान अर्थ में। और जब प्रतिनिधि और प्रतिदान अर्थ आ जाता है तो उसमें प्रति च यस्मात् उससे, यानी कि प्रति जो कर्म प्रवचनीय संज्ञक है उसके योग में पंचमी विभक्ति होती है। उदाहरण देख लेते हैं, प्रद्युम्न, प्रद्युम्नः कृष्णात् प्रति। अब जो प्रद्युम्न है वो कृष्ण का क्या है, प्रतिनिधि है। किसका प्रतिनिधि है, कृष्ण का प्रतिनिधि है। जिसका प्रतिनिधि होता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। यहाँ पे प्रतिनिधि की बात है तो प्रति की इस सूत्र से कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई, और प्रति के योग में जिसका प्रतिनिधित्व कोई कर रहा है, जिसका किया जा रहा है, उस शब्द विशेष में पंचमी विभक्ति होती है। कृष्ण का प्रतिनिधि कौन है, प्रद्युम्न है। जिसका प्रतिनिधि है कृष्ण का है तो कृष्ण में पंचमी विभक्ति। और दूसरा उदाहरण इसका यही है, माशान
तिलेभ्य प्रतियच्छति, कि तिलों के बदले उड़द लेता है, जिसके बदले लिया जा रहा है, जिसके बदले कुछ हो रहा है, उसमें पंचमी विभक्ति। एक बार फिर से देख लेते हैं। अप परिवर्जने, वर्जन अर्थ में अप और परि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। जब वर्जन अर्थात छोड़ना अर्थ हो तभी होती है, कोई और अर्थ हो तब नहीं होगी। जैसे एक उदाहरण है परिसिंचति, कि सिंचन किया जाता है। ओदनम परिसिंचति एक ऐसा उदाहरण है। ओदनम परि सिंचति या अपसिंचति, और अप जब करते हैं तो ये हो जाता है अपसिंचति। ऐसा बन जाता है कि ओदन को चारों तरफ से खींचा जाता है। अब जब ये उदाहरण है तो क्या होता है, चारों तरफ से खींचना अर्थ हो रहा है, यहाँ पे छोड़ना अर्थ नहीं हो रहा है, तो इसमें कर्म प्रवचनीय संज्ञा नहीं होती है। तो जब वर्जन अर्थ होता है तब अप और परि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। यहाँ पर मर्यादा और अभिविधि अर्थ में आंग की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। अप परि आंग, इन तीन उपसर्गों की जब कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है, वर्जन, मर्यादा और अभिविधि इन अर्थों में, तब पंचमिया अप आंग परि भी, तो पंचमी विभक्ति होती है। अप परि और आंग इन उपसर्गों के योग में जो कर्म प्रवचनीय जिनकी संज्ञा हुई है, इनके योग में जो शब्द होता है उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। ये पंचमी विभक्ति करता है, ये कर्म प्रवचनीय संज्ञा करता है। प्रति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है प्रतिनिधि और प्रतिदानार्थ में। जब कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है तो उसके योग में जो शब्द आता है उसमें पंचमी विभक्ति ये सूत्र करता है। प्रतिनिधि प्रतिदान यस्मात्, इससे क्या होती है पंचमी विभक्ति। तो आज का हमारा ये प्रकरण था कर्म प्रवचनीय संज्ञा करने वाला और कर्म प्रवचनीय संज्ञा करके पंचमी विभक्ति वाला। तो ये प्रकरण हमारा पूर्ण हुआ। धन्यवाद।